Hello students and viewers, welcome to my Radiant Academic classes. I am BN Gupta. Welcome to all the students of board examination. तो आज बच्चों में आपको बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे बच्चों सभी को ये पता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको बोर्ड के लिए बहुत अच्छे से तैयार करने पड़ते हैं। जैसे अभी कोई पेपर लीक हो जाता है तो उसके बाद जो पेपर बन के आता है तो थोड़ा सा टिपिकल टाइप में आता है। और अगर आपको किसी लेसन का कोई क्वेश्चन, बहुत बच्चों ने कमेंट्स किया है कि सर हमने अगर किसी पर्टिकुलर लेसन से कोई क्वेश्चन तैयार किया, वो नहीं आया और दूसरा आया, तो हम उसको कैसे तैयार करें। तो आपको अगर उस लेसन के 2 क्वेश्चन याद हैं, शॉर्ट क्वेश्चन याद हैं, 2 लॉन्ग याद हैं, और अगर उसको कोई दूसरा आ जाता है साइड से, तो यही 2 क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखाने में मदद करेंगे। और ये नहीं है कि आपने किसी दूसरे लेसन से कनेक्ट कर दिया क्वेश्चन कोई सा भी आए उसी लेसन से कनेक्टेड आपको बात करनी है। तो ये आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप याद करके गए हैं वही क्वेश्चन उसमें आए, हो सकता है उसका आंसर भी वही हो जो आपको लर्न है, लेकिन उसको मोल्ड करके ट्विस्ट करके पूछा गया है और आप इस चक्कर में छोड़ देते हैं कि ये हमको तैयार नहीं है। आपको लिखना है उसी लेसन से कनेक्टेड, सभी को ये बात करनी है और उसको आपको फुल पेज भर करके लिखना है, तभी यू विल गेट फुल मार्क्स ऑन दिस क्वेश्चन। तो माई बेस्ट विशेस टू ऑल द स्टूडेंट्स। और आपका समय नष्ट न करते हुए मैं आपको इसकी विद हिंदी बहुत अच्छा सा इंडिगो नाम का लेसन है आपका, और इसकी गांधी जी ने जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट के किसानों के लिए जो संघर्ष किया था, उनके लिए जो वहाँ पर मदद की थी, और राजकुमार शुक्ला का मैंने एक क्वेश्चन डाला है इसमें, और उसने गांधी जी को इनवाइट किया था, उनको लेकर के गए थे, बुला करके ले गया था किसान, और वहाँ चंपारण में जा करके अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है उन्होंने किसानों की मदद की थी। और इस प्रकार ये टर्निंग पॉइंट था गांधी जी के जीवन का, चंपारण के किसानों की मदद करना। तो ये किस प्रकार इस क्वेश्चन को हमने बोर्ड के लिए तैयार किया है, तो आप लेट्स स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं उनसे कहूँगा, वीडियो को देख रहे हैं उनसे कहूँगा कि वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखिए, व्हाई डू यू थिंक गांधी जी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। गांधी जी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में के इस एपिसोड को, चंपारण एपिसोड को अपने जीवन का सबसे टर्निंग पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट, टर्निंग पॉइंट जीवन का क्यों मानते हैं। देखिए बच्चों, द चंपारण एपिसोड वॉज एन अटेम्प्ट टू ईज द सफरिंग ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट्स। देखिए, पीजेंट्स कहते हैं किसानों को। तो चंपारण जो एपिसोड था, ये बहुत बड़े जो गरीब किसान थे चंपारण में रहने वाले, उनकी मुसीबतों को दूर करने का एक बहुत ही सफल प्रयास था गांधी जी के द्वारा। डीपर इनसाइट। अब देखिए, इस हेडिंग को हमने हेडिंग बनाया है, द चंपारण एपिसोड प्रोवाइडेड गांधी जी ए डीपर इनसाइट इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ द पुअर पीजेंट्स। तो चंपारण एपिसोड ने गांधी जी को एक बहुत ही झकझोर करके रख दिया, अंदर से डीपर, बहुत ही अंदर से झकझोर करके रख दिया। उनकी समस्याओं को जब देखा कि यहाँ के गरीब किसान कितने परेशान हैं, ब्रिटिश हुकूमत इनकी बटाईदार किसानों के ऊपर कितना अत्याचार करती है, He found them fear stricken। उन्होंने उन किसानों के अंदर डर को देखा, भय। They were being crushed। उनको अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा कुचला जा रहा था, शोषण किया जा रहा था। गांधी जी came to the conclusion। गांधी जी इस निष्कर्ष पर पहुंचे that the law courts could not give justice to the sharecroppers। कि यहाँ अंग्रेजों की जो कोर्ट है, अदालत है, वो शेयरकूपर जो बटाईदार किसान हैं उनकी कोई न्याय नहीं दिला सकती। Hence, इस प्रकार इट वॉज यूजलेस टू टेक सच केसेस टू द कोर्ट। तो गांधी जी ने सोचा कि इस प्रकार के केस को तो कोर्ट में ले जाना ही बेकार है। अब आते हैं पब्लिक कोऑपरेशन। गांधी जी को पब्लिक का भी सहयोग मिला। द पीजेंट्स डिड नॉट नो गांधी जीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। तो वहाँ के चंपारण के जो किसान थे बच्चों, वो गांधी जी के उस रिकॉर्ड को नहीं जानते थे जो उनके साथ साउथ अफ्रीका में घटा था, जो ट्रेन से बाहर फेंक दिया था उन्होंने, वहाँ भी संघर्ष किया था। थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स डेमोन्स्ट्रेटेड स्पॉन्टेनियसली अराउंड द कोर्ट। तो हजारों किसानों ने डेमोन्स्ट्रेट किया, प्रदर्शन किया बच्चों, स्पॉन्टेनियसली, स्वयं आगे आकर के, अराउंड द कोर्ट हाउस। कहाँ पर? कोर्ट में, जहाँ पर ये केस गया था। वेयर गांधी जी वॉज समन्ड एज ए गिल्टी। तो जब गांधी जी ने
अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ किसानों का साथ दिया, तो गांधी जी को सम्मन किया गया, कॉल किया गया कि आप कोर्ट में आइए, उन पर उनको अपराधी सिद्ध करने का प्रयास किया गया। तो वहाँ के किसान एकत्रित होकर के बच्चों कहाँ, कोर्ट रूम के बाहर आ गए। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस, और इतनी भीड़ को देख करके ब्रिटिश हुकूमत जो थी वो घबरा गई, पावरलेस हो गई, शक्तिहीन हो गई। दे रिक्वेस्टेड गांधी जी टू कंट्रोल द क्राउड, और अंग्रेजी हुकूमत ने वहाँ गांधी जी से रिक्वेस्ट की थी कि इस भीड़ को कैसे भी आप कंट्रोल करें और हमें सहयोग करें। गांधी जी वॉज गिविंग द प्रूफ, गांधी जी वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, और गांधी जी ने बड़े ही नम्रतापूर्वक, मित्रतापूर्वक उनके साथ व्यवहार किया और उस कंट्रोल किया उस भीड़ को। गांधी जी वॉज गिविंग द प्रूफ, गांधी जी वो सबूत दे रहे थे, प्रूफ दे रहे थे बच्चों, दैट देयर माइट कुड बी चैलेंज, कि आपकी शक्ति को चैलेंज किया जा रहा है, आपको हम किसानों के ऊपर अत्याचार होते हुए नहीं देखेंगे। कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकला? 10 गांधी जी कंसीडर्ड, इस प्रकार गांधी जी का ये मानना था कि चंपारण एपिसोड जो था वो टर्निंग पॉइंट उनके जीवन का था। उन्होंने किसानों की मदद की और अंग्रेजी हुकूमत से उनको निजात दिलाई। ही डिक्लेयर्ड, उन्होंने घोषणा की, दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम, कि ब्रिटिश सरकार उन पर, हुकूमत जो है उन पर आदेश, उन पर रौब नहीं दिखा सकती, उनके ऊपर ऑर्डर नहीं दिखा सकती इन इट्स ओन कंट्री, जबकि ये देश तो हमारा ही है। तो इस प्रकार हमने आपको ये बहुत अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन नया बनाया है। राजकुमार शुक्ला का भी एक क्वेश्चन है, इसके साथ उसको भी आप प्लेलिस्ट में जा करके देख लें। 2 क्वेश्चन ये और इस लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन और अदर वीडियोज हैं इंटरमीडिएट के बोर्ड के, मैंने बहुत अच्छे से डाले हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन राजकुमार शुक्ला और एक चंपारण डिस्ट्रिक्ट का याद हो, इसके शॉर्ट याद हो, और अगर कोई तीसरा क्वेश्चन अलग से भी आ जाता है बोर्ड में तो घबराने की जरूरत नहीं है। यही आपको मिला करके जो पॉइंट मेन है उस क्वेश्चन के इसमें लिख देंगे। माई बेस्ट विशेस टू ऑल द स्टूडेंट्स, और थैंक्स फॉर कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे विद बेस्ट विशेस।